अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की एक नई रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है करेले दाल और साथ में चने हैं, दोनों को मिक्स करके बनाते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है ये सालन। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। तो चले जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो ये है दाल चने जो मैंने 1 कप ली है और इसे आपने भिगो के रखना है ओवरनाइट अगर रखेगी, क्योंकि अगर मैं दाल जो है सेपरेट बॉईल करती हूँ तो उसके लिए दाल जितनी देर आपने भिगो के रखी होगी उतनी जल्दी दाल बॉईल हो जाती है, जल्दी कुक हो जाती है। तो इसलिए ओवरनाइट रख दें या फिर 4 से कम 4 घंटे तो आप रख दें। इसे पहले भिगो के अच्छे से धो लें दाल को और फिर पानी डाल के और इसे भिगो के रख दें। इससे आपकी दाल जो है तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर जो है वो कुक हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जितनी देर भिगोएंगे उतनी जल्दी ही आपका काम हो जाएगा। तो दाल भिगोने के बाद जो है आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो करेले का है, आप उसे कटिंग वगैरह कर लें। तो मैं तो वो नहीं ऐड कर रही हूँ इस अपनी आज की वीडियो में। ये देखिए दाल तो अब भिगो दी और अब साथ में नेक्स्ट स्टेप मैं दिखाती हूँ आपको। ये दाल जो है तकरीबन ये देखिए अब 6-7 से भी ज़्यादा घंटे जो हैं वो मैंने भिगोई थी। अब उसके बाद ये ऐसी नज़र आ रही है। साथ में मैंने करेले लिए हैं, ये 2 आप तकरीबन करेले थे जिसे मैंने काट के नमक और हल्दी लगा के पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और उसके बाद उसमें से धो के पानी निचोड़ के तो मैंने इसे रखा है। अभी 1 प्याज है, 2 टमाटर, 1 ग्रीन चिली, थोड़ा सा अदरक लहसुन जो है वो मैं यूज़ करूँगी इसे पकाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले जो है एक चूल्हे पे दाल बॉईल होने के लिए रख देंगे और दूसरे पे हम साथ मसाला बना लेंगे। तो ये देखिए अब दाल को डालें पानी में, साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करें और इसे बॉईल होने के लिए रख दें। तो जितनी ही दाल आपको कुक करनी है वो आप अंदर वक्तन चम्मच हिलाते रहें और देखते रहें। तो दाल उधर बॉईल होगी और साथ दूसरी साइड पे हम जो करेले हैं उसे फ्राई कर लेंगे। तो शुरू में करेले मैं जो ऑयल है वो डाले बिना इसे थोड़ी देर फ्राई करूँगी ताकि इसके अंदर जो इसका मॉइस्चर है, जो थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाए और उसके बाद ऑयल जो है वो ऐड करूँगी। इससे करेले जो हैं वो जल्दी फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि पानी हमने उसका पहले ड्राई कर लिया है तो वो जल्दी कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ आप अगर हाफ़ कप पूरे सालन के हिसाब से जो मैं आपको ऑयल बताऊँ तो वो हाफ़ कप जो है आप पूरा डाल लें, क्योंकि करेले हम इसमें से निकाल लेंगे और यही ऑयल दोबारा यूज़ हो जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा बहुत हिलाएंगे और इसे जितना करेलों का कलर आपको रखना है उतना आप अपने हिसाब से रख लें। मैं थोड़ा सा ब्राउन करके तो फिर इन्हें निकाल लूँगी इस ऑयल में से। तो करेलों को पानी और नमक और हल्दी में भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है, उससे करेले आपके कड़वे नहीं बनते हैं। ये देखिए अब इतना ही कलर मुझे चाहिए। अब मैं इसको ऑयल में से निकाल लूँगी और बाकी जो है हम फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दूसरी साइड पे दाल भी बॉईल हो रही है तो उसमें भी चम्मच हिला देंगे। तो यहाँ उसी ऑयल में मैंने डाला है 1 प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। अब उसे उसमें डाल देंगे। एक चम्मच ऑयल में और डालूँगी। आप आधा कप के हिसाब से पहले पूरा ऑयल जो है वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब चने जब तक ये प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज नहीं होता तब तक हम इसे कुक करेंगे। उसके बाद इसमें टमाटर और ग्रीन चिली को एक साथ ही मैंने चॉप कर लिया था, अब मैंने वो इसमें डाल दिया है। तो इस तरह जब आप एक साइड पे मसाला वगैरह बना रहे होते हैं, दूसरी साइड पे आपने चने रखे होते हैं बॉईल होने के लिए, चने की दाल, तो अगर वो जल्दी भिगोई हो, आपने ज़्यादा देर भिगोई होगी ना, तो वो जब तक आपका मसाला रेडी होगा आपकी दाल भी कुक हो जाएगी, वरना उसे बहुत ज़्यादा देर लगती है। यहाँ थोड़ा ऑलमोस्ट कुक हो गए थे, तो क्योंकि मुझे खड़े ही इसे रखना है तो मैं तकरीबन थोड़ी देर और इसे बॉईल करूँगी और फिर मैं इसे अपने सालन में यूज़ कर लूँगी। अब ये मसाला तो हो गया डन। अब इसमें डालेंगे स्पाइस। ये आधी चम्मच मैंने रेड चिली ली है, आधी से कम जो है वो हल्दी थी और आधी तकरीबन चम्मच आप कह लें इसमें ब्लैक पेपर का ऐड किया है।
और थोड़ा सा पानी डाल के तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइस सारे मिक्स हो जाएं और जले ना। तो अब दाल के ऊपर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा निकाल के रख लेंगे, अगर हमें दोबारा यूज़ करना हुआ तो कर लेंगे, और बाकी दाल जो है वो इस मसाले में ऐड कर देंगे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कुक वाली दाल इसमें चाहिए है तो आप ज़्यादा इसे और तकरीबन 5-10 मिनट कर लें। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में बॉईल हो जाती है पानी में, अगर आप सेपरेट बॉईल कर रहे हैं तो। और साथ में ही मैं करेले भी डाल दूँगी ताकि सारा जो है वो अच्छे से एक साथ ही ये कुक हो जाएं दोनों चीज़ें। अब पहले तो इसे मैं ऐसे ही कवर करके इसका पानी ड्राई होने के लिए इसे रख दूँगी। तकरीबन 2-3 मिनट जो हैं वो लगते हैं। थोड़ा बहुत जो पानी दाल के साथ अंदर जाता है वो कुक हो जाता है, और साथ में वो जो सारा हमने मसाला वगैरह बनाया है उसका फ्लेवर जो है वो करेले और दाल अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसके बाद हम दोबारा अगर चाहें तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने मसाले वाली रख रही हैं तो फिर ऐड नहीं करेंगे आप पानी। मैंने थोड़ा नमक ऐड किया था क्योंकि मैंने दाल में नमक डाला था, इसलिए पहले मैंने नमक ऐड नहीं किया। अब मैं तकरीबन 1 कप जो मैंने पानी चने से उतारा था वही 1 कप दोबारा यूज़ करूँगी इसे फिर से कुक करने के लिए। पहला पानी मैंने सारा ड्राई किया है, उसके बाद मैंने ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा बिल्कुल जो है वो इसमें पानी रखना है। अब मैं 1 चम्मच ड्राई जो धनिया है वो डालूँगी, कसूरी मेथी ये थोड़ी सी जाएगी, और इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसमें ज़ीरा जो भुना हुआ होता है वो भी डाल सकते हैं, और अगर ब्लैक पेपर चाहें अगर आपको कम लगे तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं 5 मिनट इसे दम पे पकाऊंगी, और उसके बाद जो है वो सालन ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। जब ऑयल ऊपर आने लगे तो समझे सालन जो है वो डन हो गया। तो अगर आपने सही खड़ी खड़ी दूसरी मसाले वाली बनानी है तो फिर आप पानी ऐड जो दूसरी बार मैंने पानी ऐड किया है दाल में वो आप स्किप कर दें। आप बस दाल को ऐसे ही जब आपने दाल और करेले डाले हैं उसे मिक्स करें, थोड़ी देर दम पे पकाएं और उतार लें, फिर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें इसके लुक। अब मैं थोड़ी सी ऊपर से ग्रीन चिली के साथ इसे गार्निश कर लूँगी। और ये आप भी बनाएं, बड़ा मज़े का ये सालन बनता है करेले के साथ, स्पेशली जो दाल होती है दाल चना। तो ये देखिए प्रॉपर लुक है इसकी, और दाल भी प्रॉपर कुक थी, लेकिन फिर भी मैंने खड़ी खड़ी रखी है क्योंकि जब आप दाल को बॉईल करते हैं तो आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए होती है। प्रेशर में ये चीज़ नहीं होती, तो इसलिए सेपरेट बॉईल करने से सालन जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है दाल का। तो चलें जी वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।